ओम शांति। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि मम्मा को ही बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना। एक बात तो निश्चय की थी और दूसरी थी पवित्रता की। पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं, पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म की पवित्रता। विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, ये पवित्रता है। जो निषेधात्मक या बुरे संकल्प है वो भी न आए। मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था, जो कोई भी उनके सामने गया तो वो नतमस्तक हो गया था। एक बार की बात है, अमृतसर में काफ़ी झगड़ा हुआ था। बहुत से लोगों ने विरोध किया। करीब 1,500 लोग इकट्ठे हुए थे। वो सब बाहर खड़े हुए थे। अंदर योग का गीत बज रहा था। दरवाज़ा बंद था। वो लोग बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि हमें अंदर आने दो, हमें मातेश्वरी जी से बात करनी है। बहनें अंदर बैठी थी, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। तब बहनों ने कहा, अभी मातेश्वरी जी आप लोगों से नहीं मिलेंगे। वो और ही बिगड़ गए कि हम लोग इतने आए हैं और वो कैसे नहीं मिलेंगी। हमें सिर्फ 5 मिनट मिलना है, अब नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी। बाद में आप कहेंगे कि वो चली गई, इसलिए हम मिलकर ही जाएंगे। जब दरवाज़ा तोड़ा तब उनमें 5-6 लोग जो मातेश्वरी जी से बात करने के लिए मुकर्रर हुए थे, वो अंदर चले गए। वो ऊपर गए, पहली मंजिल पर जहाँ मम्मा बैठी थी। वहाँ क्लास भी होती थी और योग भी होता था। मम्मा वहाँ योग में बैठी थी। वहाँ एकदम गहन शांति थी। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत आनंद में मम्मा योग में बैठी थी। मम्मा के योग को देख उन लोगों को भी गहन शांति का अनुभव होने लगा। उनमें भी कोई जोश नहीं, कोई आवेश नहीं। वे लोग जाकर मम्मा के सामने बैठ गए। वे भी धार्मिक भावना वाले होने के कारण सोच रहे थे कि मातेश्वरी जी ध्यान में बैठी है, उनको बाधा न डाले। वो मम्मा को देखते रहे। आंखें तो खुली है, हिलती नहीं है, स्थिर है। उनको भी बड़ा आनंद आया। सारे कमरे में शांति के प्रकंपन है। उनको अनुभव हुआ कि ये तो पवित्र है, कमल पुष्प समान है, कमल निवासिनी है। उनको ऐसे कई प्रकार के अनुभव हुए। वो थोड़ी देर बैठे रहे और कुछ समय के बाद मम्मा की आंखों की ओर देखने लगे। मम्मा के नैनों से नूर ही नूर दिखाई पड़ता था, जैसे कोई टॉर्च की लाइट फेंक रहा हो। मम्मा के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश उनको दिखाई पड़ता था। ये क्या है वो समझते तो नहीं थे, परंतु इतना तो समझ लिया था कि इनके पीछे बहुत बड़ी साधना की शक्ति है। इन्होंने साधना की है, वरना कोई सामान्य महिला अनजान व्यक्तियों को देख डर जाएगी अथवा जोर जोर से चिल्लाएगी अथवा झगड़ा करेगी। परंतु ये तो एकदम शांत है, निश्चल है। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। उस समय शांति की शक्ति देने की ज़रूरत थी और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन निर्बल आत्माओं को मम्मा ने शांति की शक्ति दी। वह कुछ देर बैठे रहे। उनको लगा कि अब कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने समझ लिया था कि जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ शांति में रहना ही ठीक है। उनको ये भी लगा कि यहाँ थोड़ी भी आवाज़ होना अच्छा नहीं लगता है,
खुद उनको एहसास हुआ कि ये कोई आवाज़ से ऊपर की दुनिया में है। ये असाधारण बात है जो एक ही जगह पर, एक ही भंगिमा में, एक ही आसन पर काफ़ी देर तक बैठी रहे। शरीर को जैसे साध लिया, नैनों को भी साध लिया और मन को भी साध लिया। इसलिए इतना स्थिर जो बैठी है ये महान है। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धार्मिक पुस्तक पढ़ी थी, भक्ति की थी। वे जानते थे कि योग ऐसा होता है, उसके आसपास ऐसी शांति होती है। इस प्रकार आए हुए वो लोग अपनी शत्रुता को भूल गए और खुश होकर वहाँ से चले गए। मम्मा में एक और विशेषता थी। वो पवित्रता की बात पर बहुत डटकर जवाब देती थी। कई दफ़ा लोग उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाया है उनको स्वाद का क्या पता। अब तो आप कन्याओं को क्या पता कि गृहस्थ में क्या मज़ा है, घर परिवार में क्या मज़ा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं। तो मम्मा कहती थी, तो तुम्हारा मतलब ये है कि एक का हाथ जल गया हो तो हम भी हाथ जला के देखें कि हाथ जलाने से क्या होता है। अरे, एक ने हमारे सामने अनुभव किया और हम देख रहे हैं कि हाथ जलाने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें क्या। तुम भिखारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया, बताओ क्या सुख पाया। बेधड़क होके मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। एक समय की बात है, बारिश का मौसम था। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। सेवा अर्थ मम्मा बाहर अन्य शहर गई हुई थी। उनको मधुबन में आना था। तब बाबा ने कहा, बच्चे सोचो, मम्मा आ रही है। तुम सबको पता है वो जगत की माँ है। उस जगत की माँ को बारिश में उतारेंगे। उस समय आबू में बहुत बारिश होती थी। सुबह मम्मा को पहुंचना था। बाबा ने कहा, सुबह तक यही आंगन में एक शेड जैसा बना दो जिसके नीचे टैक्सी आ जाए और मम्मा उतर के अपने कमरे में चली जाए। मम्मा के लिए बाबा के मन में क्या ऊंची भावनाएं थी। जब मम्मा सेवा अर्थ बाहर जाती थी तो बाबा उनको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। एक बार रमेश भाई जी ने मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई। मम्मा ने कहा, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता है। कई बातें होती हैं, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ जिससे आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफ़ी सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ मेरे में जो दृढ़ता है वो कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना है। इसी गुण से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आज इतना ही। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया। ओम शांति।